नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अल्कोहल के कल्चर के ट्रेंड में दो बातें समझ में आती है और दिखती हैं। ठंड के मौसम में और जो विंटर कंट्रीज़ है वहाँ पे लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ऐसा बोल के कि ये एक मेडिसिन है, हमारे लिए ये ज़रूरी है। और हमारे इंडिया में आप देखें तो नॉर्थ और साउथ इंडिया में एक कल्चर है कि नॉर्थ में हम छुपा के काम करते हैं और साउथ इंडिया में लोग बहुत ओपन हैं अल्कोहल कंजम्पशन को लेके, फैमिली के साथ करते। तो मे बी उधर का क्राइम रेट भी कम है और नॉर्थ में क्राइम रेट ज़्यादा है। तो ये जो सोच है कि अल्कोहल इज़ अ पार्ट ऑफ अ मील, हमारे डाइट के साथ आना चाहिए और ये एक मेडिसिन के रूप में ले तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली वेजिटेबल्स एंड वीट और इन सब चीज़ों से बनता है। तो क्या मैसेज होना चाहिए इस चीज़ के लिए? देखिए, ये जो सोच है भारतीय सोच नहीं। भारतीय सोच के अनुसार मद्यपान निषिद्ध है और निषिद्ध ही होना चाहिए। आज के समय में ये जो कुछ भी है वेस्टर्न कल्चर की छाया है और लोग इसको इस तरीके से विज्ञापित करने लगे हैं जैसे ये मनुष्य की शान का अंग बन गया है। अंततः इसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं और किसी भी प्रकार के नशे का क्या दुष्परिणाम होता है ये किसी से छिपा नहीं। गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आज से लगभग 20 वर्ष पहले एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कराई थी जिसका नाम था विश्लेषण। उसमें उन्होंने सभी प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन को रेखांकित किया और इसे बहुत अच्छे से प्रकट किया कि इस तरह के नशीली वस्तुओं के सेवन का परिणाम क्या है और ख़ासकर शराब का क्या कुपरिणाम होता है। आपने मुझे नहीं मालूम कैसे बता दिया कि साउथ इंडिया में क्राइम इसलिए कम है क्योंकि वहाँ शराब को आम तौर पर स्वीकृति दी जाने लगी है। फैमिली में होता है महाराज जी की, हाँ बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। लेकिन वहाँ के अपराध की कमी इसलिए है, ये मेरे गले नहीं उतर रही। आंकड़े बताते हैं कि शराब और अपराध का चोली दामन का संबंध है। 95% अपराध का संबंध कहीं न कहीं शराब से होता है। ये रिकॉर्ड में है, समझ गए? आप इसे देखिए, आंकड़े खोलिए। अगर आप इंटरनेट के माध्यम से देखना चाहोगे तो ये आएगा। इसमें बड़े बड़े क्रिमिनल मामलों की समीक्षा के बाद जजेज ने जो जजमेंट दिया उसमें ये चीज़ें जुड़ी है। तो पता नहीं ये किस तरीके से बातें चल रही है और मैं तो समझता हूँ ये सब युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने की बातें हैं। इन्हीं सब बातों से आज हमारा युवा भ्रमित होता है और युवा भ्रमित होकर के वह सब कुछ करने लगा कल्चर के नाम पर, अपने आप को थोड़ा एडवांस साबित करने के नाम पर, जो उसका विनाश करने लगा है। ये चीज़ें धीरे धीरे स्वीकार होने लगी है। ये बहुत चिंतनीय बात है। मुझे नहीं लगता आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से शराब के प्रति लोगों की रुचि जुड़ेगी तो इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। हमें इनके प्रति बहुत गंभीर और सावधान होकर चलना चाहिए।